Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth, always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स देखेंगे और देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको, ताकि आपको भी आसानी से आप डिटेक्ट कर पाओ कि इस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। सो ऑफकोर्स इस तरह का डिफरेंट रीडिंग हो रहा है। सो देख लेते हैं कि आपकी, देखो ये जनरल प्रेडिक्शन है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदर्शना 1369। सो लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में पास्ट में किस तरह से उनके लव लाइफ रिलेशनशिप था, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द रिबल, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे है एम्परर की कार्ड, यहाँ पे है द कार्ड ऑफ दिस वन डेथ, ओके, पास्ट लाइफ। यहाँ पे है हमारे पास फ्लावरिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टोटलिटी, ठीक है। साइंस के ऊपर मत जाइए, साइंस तो मैं बता ही देती हूँ कि ऑल राइट। और दोनों डेक से अगर कोई साइंस यहाँ पे नहीं आया तो 2 डेक से बाकी हो जाएगा। पहली बात तो इंपॉर्टेंट नंबर्स है 4, 5, 13, 18, ओके, दैट इज़ 9 एंड दिस इज़ द फ्लावरिंग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइफ, रिबल एंड टोटलिटी। सो इस तरह से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि आपके पास्ट जो आपकी रिलेशनशिप का पैटर्न रहा है, ठीक है, उस तरह से है कि आप पहले आपके जीवन में कुछ इस तरह से इंसान आए थे जो काफ़ी ज़्यादा यू कैन से दैट प्रोटेस्ट करना, कुछ भी सिली अगर प्रॉब्लम्स भी होते थे उनका दिमाग वहीं पे चढ़ता था, ठीक है। और बट ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सीरियस पर्सनालिटी के हो सकते हैं, ठीक है। और ये इंसान किसी के भी लिमिटेशंस में, मतलब कोई, आप कभी भी इस इंसान को बांध के नहीं रख सकते थे, ठीक है। आपको उनको स्पेस देना ही पड़ता था, फ्रीडम तो उनको चाहिए ही चाहिए। और उन्होंने आपको ये भी कह दिया होगा कि देखो मेरे और तुम्हारे बीच में रिश्ता तो कायम रहेगा, लेकिन आप मेरे इतने भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। बट ये इंसान ऊपर से आपको कंट्रोल किया करते थे, मे बी वेरी डोमिनेटिंग, बट स्टिल यू लाइक्ड इट। बट फिर भी आपको ये पसंद था, क्योंकि हो सकता है कि उस दौरान आप कुछ ऐसे इवेंट्स या ऐसे माहौल से गुज़र रहे थे जहाँ पे यू कैन से लाइक दैट, ये नवरात्रि चल रही है ना, तो इसलिए ढाक बज रहा है यहाँ पे ढोल नहीं बजता, ढाक बजता है, ओके, बहुत बढ़िया। सो कहीं ना कहीं पे एक बदलाव ये इंसान आपकी ज़िंदगी पर लाए थे, तो इसलिए आप बेहद खुश थे, चाहे वो इंसान जो भी हो। और आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी किए थे, क्योंकि हो सकता है कि आप उस दौरान डिवोर्स, सेपरेटेड, मे बी सिंगल, मे बी आप बहुत टाइम से किसी को ढूंढ रहे थे, यू आर सर्चिंग समवन, ठीक है, जो आपकी पूरी तरह से ज़िंदगी को बदल दे। और आप जब इस इंसान को आपने पहली दफ़ा में देखा होगा तो आपको लगा होगा यही इंसान आपकी ज़िंदगी के सोलमेट बनेंगे, और है भी, क्योंकि आपको डेजा वू भी हुआ। डेजा वू मतलब कुछ इस तरह की घटना जो री इनकारनेशन जिनका होता है उनको पता है, मतलब पुनर्जन्म वाले को पता होता है कि जैसे आपने इनको कहाँ देखा, लेकिन कहाँ देखा है आपको पता नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑटोमेटिकली ऑन द फर्स्ट डे रियलाइज़ आपने कर लिया कि यही इंसान मेरे ही पार्टनर है, मेरे ही पार्टनर रहेंगे, वी आर लाइक ट्विन फ्लेम्स, ठीक है। हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम हो, यू आर ऑन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग यूनियन इन द लेटर स्टेज। यहाँ पे इनको ऐसे भी आपको भी देख के लगा उनको, आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, अगर आप मेल है तो काफ़ी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, वेरी गुड पर्सनालिटी है, राइट, वाइब्रेंट पर्सनालिटी जिसको बोला जाता है, एंड वेरी मच कर्टियस, बहुत ज़्यादा आप हम्बल है, उनको लगा।
एंड जिस दिन से आपके साथ उनका मुलाकात हुआ तो वो आपको बहुत ज़्यादा लकी मानना शुरू कर दिए। और यहाँ पे देखो 2 जगह पे लोटस है, सो लोटस आर ऑन बोथ द कार्ड्स। सो कहीं ना कहीं पे ये रिश्ता भी और उनको भी लगा ये रिश्ता आखिर तक बहुत अच्छाई की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पे जितना भी लोग अपोज करें इस रिलेशनशिप में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दौरान ही कोई ना कोई, ठीक है, आपके पर्सन को छीनने की कोशिश कर रहे थे आपसे, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आपको, क्योंकि आपके पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड थे, कमिटेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार थे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इस रिलेशनशिप का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष और वृश्चिक राशि, मेष राशि, और यहाँ पे है पाइसेस, मीन राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे है। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ दिस रिलेशनशिप। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो आई डू फील कि यहाँ पे देखो दिस इज़ द एम्प्रेस, ओके, वी डू हैव द 7 ऑफ स्वर्ड्स, we do have the 2 of wands, we do have the 7 of wands, we okay, this is the queen of swords। हाँ, आपको लग रहा है ये इंसान जो भी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जैसे शायद इनको कुछ देखो, दिस इज़ द एम्परर, दिस इज़ द एम्प्रेस, कितना ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो रहा है सिनेरियो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जब से आपने होश संभाला है, जब से आपने अपने हाथों पर सब कुछ ले लिया है, जैसे आप बहुत रिस्पॉन्सिबल होते गए हैं, जैसे आप, अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं, आपने देखा कि आप अपना कर्तव्य को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, लेकिन उस इंसान की तरफ से उनका फीलिंग्स आप समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। यू स्टिल डोंट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट दिस पर्सनस फीलिंग। आपको लगता है ये इंसान आपके साथ बायस है, ठीक है, और शायद इनके जीवन में कोई और है, बट ये शायद बोल नहीं रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप को लेके बहुत आशाएं रखे, एक्सपेक्टेशंस आपने काफ़ी रखा, उम्मीद रखा, लेकिन आपने अभी भी डिसाइड कर रखा है कि जब तक ये सत्य नहीं बोलेंगे तब तक आप किसी भी हालत में, ठीक है, इनको अपने जीवन में एंट्री नहीं करने देंगे। इससे बेटर है कि आप अपने करियर में रहेंगे, आपने डिसाइड किया। ये इंसान मुझे दिख रहा है अभी हो सकता है कि बहुत दूर है आपसे, जहाँ बेबी आप रहते हैं उससे काफ़ी दूर है, काफ़ी हीटेड डिबेट आर्गूमेंट्स आपके साथ ये करते हैं, ठीक है। कभी कभार तो सिचुएशन कभी ख़राब हो जाता है कि उसको संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। रोज़ रोज़ झगड़े के सिलसिले से आप परेशान हो चुके हो, ये भी परेशान हो चुके हैं, ठीक है, बट कोई यहाँ पे ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, ना आप एक्सेप्ट कर रहे हो सिचुएशन को, ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सिचुएशन को। आपको लग रहा है मैं क्यों करूँ, उनको लग रहा है मैं क्यों करूँ, ठीक है। सो आपने शायद डिसीजन ये लिया होगा इन द प्रेजेंट टाइम कि इट्स बेटर कि मैं अपने काम के ऊपर फोकस करूं, और मैं करियर के ऊपर फोकस करने से ही सब कुछ शायद मैं संभाल लूँगी और संभाल लूँगा इस तरह से। बट ये इंसान का एक फितरत है, जब भी आप इनको कुछ बोलो, मतलब इनके पास जैसे स्टेटमेंट्स रेडी होते हैं, बुलेट से मतलब कब निकलेगा, ठीक है, वो जो आई डू फाइन बुलेट्स हैं, राइफल से कब निकलेगा बुलेट, ठीक है, ये इस तरह से है, कब निकलेगा वो बुलेट। सो मतलब बौछार कर देंगे, जैसे कुछ बातों से आपको ऐसे कन्विंस कर लेंगे या आपको कुछ सुना देंगे जो अदर आपको बहुत अच्छा लगेगा या ना नहीं लगेगा, दो तरफ से है। बट ये कभी भी अपने साइड को डिफेंड ना करना नहीं भूले हैं। सपोज़ आपने बताया कि आपने मॉर्निंग में मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तो इनके हज़ारों स्टेटमेंट्स होंगे, फिर आप थक जाओगे, आप बोलोगे ही नहीं, फिर आप दोपहर को कॉल किए, फिर बोले नहीं आई एम वेरी बिजी, बाद में कॉल करना, बाद में कॉल किए तो भी बोलेंगे, और हर एक बार एक्सक्यूज़ेस का जो लिस्ट है इतना बड़ा होता जाएगा, और आपको शक होता है कि ये इंसान की
जो इंटेंशंस है, क्या वो आपके तरफ हानि पहुंचाने का है या आपके तरफ रिलेशनशिप जो है वो स्मूथ रखना चाहते हैं। इवन उनको भी लगता है शायद आपका रिलेशनशिप किसी और जगह पे है, मे बी आपके पास भी ऑप्शंस है, इसलिए आप इतना शो ऑफ नहीं करते उनको लव पहले जैसा। सो देर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन इन योर लाइफ प्रेजेंटली। देखो ये सिचुएशन आप लोग प्लीज़ मत लिखिएगा, एक दो लिखते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, रेजोनेट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, बट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ ये ज़रूर रेजोनेट करेगा। अगर नहीं किया कोई बात नहीं, दूसरा वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। जस्ट मैंने आपके मदद के लिए बनाया है वीडियो, ये जान लीजिए कि आपको गाइडेंस मिलता है, आपको भी समझ में आता है। सो व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के इस संबंध का फ्यूचर क्या है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। द वाइल्ड हंट, बाप रे बाप, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आपके पर्सन या आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत मैनेजरल पोजीशंस में है, सीईओ है, टॉप स्कोर्स हो सकते हैं आपके पर्सन या आपने। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखो यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है इनकी कोई ऐसी मजबूरी ज़रूर है ज़िंदगी में जिसके वजह से आपकी प्यार को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। ये सारे रेस्ट्रिक्शन से बाहर आएंगे एंड काफ़ी सीरियस हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में, और भी सीरियस हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में। और मुझे दिख रहा है अचानक से आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। अगर एक न्यू रिलेशनशिप है, ठीक है, हो सकता है कि आपकी एक्स को आपको रिलीज़ करना पड़े। अगर आप न्यू रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं, सपोज आप दोनों इंसान के लिए वन एट ए टाइम ही मैंने आपको कहा है देखने के लिए, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है अगर आप न्यू रिलेशनशिप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तब आ रहे हैं जब आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे हैं जो संभालना मुश्किल है होगा आपके लिए। तो यूनिवर्स ज़रूर कोई एक सीरियस पर्सनैलिटी को भेजेंगे जो आपको कमिटमेंट देंगे, वरना आप भी ठान ले चुके हैं विद द बोथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन बोथ द डेक्स। इट्स नॉट ईजी। यहाँ पे ये इंसान चाहे लाख गुना कोशिश करे आपकी ज़िंदगी में आना, लेकिन विदाउट कमिटमेंट आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपकी यहाँ पे जो कैरेक्टर है वही शो कर रहा है कि येस यू विल नॉट अलाउ दिस पर्सन, मे बी वो मैसेज भेजे, आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करे, सब कुछ कर सकते हैं, फ्लावर बुके भेज सकते हैं, केक्स भेज सकते हैं, वैलेंटाइन गिफ्ट्स भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, लेकिन आप तब तक हाँ नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए जब तक वो कोई सीरियस कमिटमेंट आपको ना दे। क्योंकि ये इंसान फ्यूचर में भी मुझे लग रहा है कुछ एक्सक्यूजेस तो ज़रूर दिखाएंगे, बोलेंगे आपको कि ठीक है रिलेशनशिप रखते हैं, बाद में वो मुकर ना जाए, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में फ्यूचर में ये भी मैं देख पा रही हूँ आप भी अलाउ नहीं कर रहे हो इस इंसान को अपने बाउंड्रीज में आने के लिए जब तक आप श्योर ना हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीयूनियन का चांसेस काफ़ी है अगर आप ब्लॉक सिचुएशन पे है, और अगर आप न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, इट रियली लुक्स ग्रेट। और मुझे दिख रहा है दोनों की मम्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, ताकि आपको भी गाइडेंस मिले। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। Spirit Fox, trust your talents in changing times. Okay. Warrior, be fearless and stand strong. अच्छा, बहुत बढ़िया। Medicine Mother, honor your inner knowing. Air Guardian, shift your perception. आपकी जो नज़रिया है वो बदलेगा, आपकी पर्सन की जो नज़रिया है वो बदलेगा। आपके पर्सन जो आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेना चाहते थे वो स्टैंड लेंगे। आप भी जान पाओगे उनकी अंतरात्मा आपसे और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं,
उनकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा। एंड डेफिनेटली शिफ्ट योर परसेप्शन। जो अब ऐसे हो सकता है ना कि आपको लगता है कि वही आके मुझे कांटेक्ट करे तो ही बेटर है, वो क्यों मेंटेलिटी चेंज नहीं होता है। आप अपने परसेप्शन मतलब आप अपने नज़रिए को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी मैं गुस्सा को फील कर पा रही हूँ, आई कैन फील योर एनर्जी दैट यू आर रियली वेरी एंग्री ऑन दिस पर्सन। चाहे वो आपके एक्स हो या प्रेजेंट पर्सन हो, आप खुश नहीं हैं, ठीक है। आप खुश नहीं हैं जब तक कि आपको कमिटमेंट ना दे। बट मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आने वाले समय में, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी इनके फैमिली वाले मे बी उनको टोकने की कोशिश कर सकते हैं, बट ये फियरलेस रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much. I love you all. Take care.